हेलो दोस्तों, स्वागत है आप सबका स्टडी सेंटर में। दोस्तों, लुसेंट के ऑब्जेक्टिव बुक का जो प्राचीन भारत के इतिहास का जो पहला चैप्टर है उसे आज इस वीडियो में हम देखने वाले हैं। तो वीडियो को पूरा देखिएगा और वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक कर दीजिएगा और नए हैं तो हमारे चैनल को भी सब्सक्राइब कर लीजिएगा, क्योंकि आगे भी आपको बहुत सारी वीडियो मिलती रहेगी। तो चलिए शुरू करते हैं आज का पहला प्रश्न। पहला क्वेश्चन कहता है कि इतिहास के तहत अध्ययन किया जाता है, तो इसका जो आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए होगा अतीत का। क्वेश्चन नंबर 2 कहता है कि प्रथम यूनानी इतिहासकार कौन था, तो इसका जो आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी होगा हेरोडोटस। अगला क्वेश्चन कहता है कि निम्नलिखित में से किसने स्पष्ट कहा कि इतिहास के समस्त निष्कर्ष युक्ति संगत साक्ष्यों पर आधारित होते हैं, तो इसका आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी थ्यूसिडाइडिस। नेक्स्ट क्वेश्चन कहता है कि द हिस्ट्रीज के रचनाकार का नाम क्या है, तो इसका जो आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए होगा हेरोडोटस। 5वां नंबर क्वेश्चन कहता है कि इतिहास के पिता की पदवी जो है वो सही अर्थों में निम्न में से किससे संबंधित है, तो इसका आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए हेरोडोटस को। क्वेश्चन नंबर 6 कहता है कि इतिहास अपने को दोहराता है, यह कथन किसका है, तो इसका जो आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए होगा हिगले ने यह कहा था। क्वेश्चन नंबर 7 कहता है कि हम इतिहास से यही सीखते हैं कि आदमी इतिहास से कभी कुछ नहीं सीखता, यह जो कथन है इसके जो आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए होगा हिगले ही होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 8 कहता है कि किसका कथन है समस्त इतिहास वर्ग संघर्ष का इतिहास है, तो इसका जो आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए होगा कार्ल मार्क्स, इसका आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 9 कहता है कि निम्नलिखित में से कौन सा इतिहास के विषय में मार्क्स के दृष्टिकोण का संक्षिप्त वर्णन करता है, तो इसके आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी इतिहास शोषक और शोषित वर्गों के बीच संघर्ष का सिलसिला है। क्वेश्चन नंबर 10 कहता है कि निम्नलिखित में से किसके द्वैतात्मक भौतिकवाद के सिद्धांत का प्रतिपादन किया, मतलब कि निम्नलिखित में से किसने द्वैतात्मक भौतिकवाद के सिद्धांत का प्रतिपादन किया था, तो इसका जो आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा मार्क्स। नेक्स्ट क्वेश्चन कहता है कि कार्ल मार्क्स ने वर्ग संघर्ष की प्रक्रिया को निम्नलिखित में से किस सिद्धांत की मदद से समझाया है, तो इसका जो आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 12 कहता है कि इतिहास विगत की राजनीति है, यह कथन किसका है, तो इसका जो आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा सीली। नेक्स्ट क्वेश्चन कहता है कि सूची 1 को सूची 2 से सम्मिलित कीजिए तथा नीचे दिए गए कूटों की सहायता से सही उत्तर चुनिए। तो एक तरफ दिया गया है लेखक और दूसरी तरफ दिया गया है इतिहास की परिभाषा। इसका जो राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा, ए का 3, बी का 4 और सी का 1 और डी का 2 हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 14 कहता है कि किस इतिहास दर्शन शास्त्री ने कहा था समस्त इतिहास समकालीन इतिहास है, तो इसका जो राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 15 कहता है कि इतिहास अतीत एवं वर्तमान के बीच अंतहीन वार्ता है, यह कथन किसका है, तो इसका जो राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा E.H. कार। क्वेश्चन नंबर 16 कहता है कि तिथियों के साथ प्रयुक्त होने वाला जो BC है इसका संक्षिप्त क्या है, इसका संक्षिप्त रूप क्या है, तो इसका जो राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा बिफोर क्राइस्ट। नेक्स्ट क्वेश्चन कहता है कि तिथियों के साथ प्रयुक्त होने वाले AD का पूर्ण रूप क्या है, तो इसका आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए एनो डोमिनी। नेक्स्ट क्वेश्चन 18 कहता है कि वर्ष 50 ईसा पूर्व क्या है, तो इसका जो राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा वर्ष 150 ईसा पूर्व के बाद आता है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 19 कहता है कि वर्ष 1015 ईस्वी
किस शताब्दी में आता है? तो इसका जो राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी होगा 11वीं शताब्दी। जी हाँ दोस्तों, 11वीं शताब्दी। गलती से भी आप 10वीं शताब्दी मत मार दीजिएगा। इसका जो राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी होगा 11वीं शताब्दी। नेक्स्ट क्वेश्चन कहता है कि सूची 1 को सूची 2 से सुमेलित कीजिए तथा नीचे दिए गए कूटों का प्रयोग करते हुए सही उत्तर का चयन कीजिए। तो ए का हो जाएगा विक्रम संवत की बात की जाए तो 58 ईसा पूर्व, और शक संवत की बात की जाए तो 78 ईसा पूर्व, गुप्त संवत की बात की जाए तो 320 ईसा पूर्व, कली संवत की बात की जाए तो 3102 ईसा पूर्व। तो इसका जो राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 21 कहता है कि विक्रम संवत प्रारंभ हुआ 58 ईसा पूर्व। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 22 कहता है कि शक संवत का प्रारंभ किस सम्राट के शासनकाल में 78 ईसा पूर्व 78 ईस्वी में हुआ था? तो इसका जो आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी होगा कनिष्क के शासनकाल में। देखिए दोस्तों, ये क्वेश्चन कितना इंपॉर्टेंट है, कितनी सारे एग्जामों में पूछा गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन कहता है कि भारत का जो राष्ट्रीय कैलेंडर है किस संवत पर आधारित है? तो इसका जो राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी होगा शक संवत। नेक्स्ट क्वेश्चन कहता है कि गुप्त संवत को प्रारंभ करने का श्रेय किसे दिया जाता है? तो इसका जो राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए होगा चंद्रगुप्त प्रथम को। नेक्स्ट क्वेश्चन कहता है कि चंद्रगुप्त प्रथम ने गुप्त संवत का प्रारंभ किस उपलक्ष्य में किया था? तो इसका जो राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए होगा अपने राजरोहण के स्मारक के रूप में। अगला क्वेश्चन कहता है कि निम्न कथनों पर विचार कीजिए तथा नीचे दिए गए कूटों का सही उत्तर चुनिए। तो पहला कहता है कि विक्रम संवत 58 ईसा पूर्व में प्रारंभ हुआ। दूसरा कहता है कि शक संवत 78 ईसा पूर्व में प्रारंभ हुआ। तीसरा कहता है कि गुप्त संवत सन 319 ईस्वी में प्रारंभ हुआ। और चौथा कहता है कि भारत में मुसलमान शासक का युग सन 1192 ईस्वी से शुरुआत हुआ। तो इसका जो राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा 1, 2 और 3 सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन कहता है कि हर्षवर्धन ने 606 ईस्वी में हर्ष संवत की स्थापना किस उपलक्ष्य में की थी? तो इसका जो राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए होगा अपने राजरोहण के उपलक्ष्य में। क्वेश्चन नंबर 28 कहता है कि निम्नलिखित में से कौन सा संवत है जो कलचुड़ियों द्वारा प्रयुक्त किए जाने के कारण कलचुड़ी संवत भी कहलाता है? तो इसका जो राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा त्रिकूटक संवत। नेक्स्ट क्वेश्चन कहता है कि चालुक्य विक्रम संवत का प्रचलन किसने किया था? तो इसका जो राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी होगा विक्रमादित्य 6 ने। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 30 कहता है कि निम्नलिखित में से किसने एक नया संवत चलाने का यश प्राप्त है? तो इसका जो राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा लक्ष्मण सेन को। क्वेश्चन नंबर 31 कहता है कि निम्नलिखित में से कौन सा वर्ष दिसंबर 2009 में शक संवत का वर्ष होगा? तो इसका जो राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा 1931। अगला क्वेश्चन कहता है कि विक्रम संवत 2070 को ईस्वी संवत में रूपांतरित करने पर मान होगा। तो इसका जो राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी होगा 2013। अगला क्वेश्चन कहता है कि विक्रम एवं शक संवत के आरंभ के बीच कितने वर्ष का अंतर है? तो इसका जो राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी होगा 135 वर्ष। दोस्तों ये वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, तो इसे आप नोट डाउन कर लीजिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन कहता है कि पुलकेशिन प्रथम का बादामी शिलालेख शक वर्ष 465 का दिनांकित है। यदि इसे विक्रम संवत में दिनांकित करना हो तो वर्ष क्या होगा? तो इसका जो राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए होगा 600 वर्ष। क्वेश्चन नंबर 35 कहता है कि राजस्थान सरकार के कैलेंडर में विक्रम संवत 2063 लिखा हुआ है, तो शक संवत क्या होगा? तो इसका जो राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी होगा 1928 शक। क्वेश्चन नंबर 36 कहता है कि पुरातात्विक में अस्तर विन्यास पद्धति निम्नलिखित में किसको समझने के लिए प्रयुक्त किया जाता है? तो इसका जो राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी होगा भौतिक अवशेषों के क्रमिक निक्षेप।
नेक्स्ट क्वेश्चन कहता है कि कार्बन 14 तिथि निर्धारित का विकास किया था, तो इसका जो राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन कहता है कि काष्ठ, अस्थि और शंख के पुरातात्विक नमूने का काल निर्धारित करने के लिए निम्नलिखित में से कौन सा अपनाया जाता है, तो इसका जो राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए होगा कार्बन 14। कार्बन डेटिंग निम्न में से किसकी आयु निर्धारित करने हेतु प्रयुक्त में लाई जाती है, तो इसका जो राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए होगा जीवाश्म की। क्वेश्चन नंबर 40 कहता है कि प्रागैतिहासिक का अंत एवं इतिहास का आरंभ तब माना जाता है जब मानव ने लिखना सीखा। नेक्स्ट क्वेश्चन कहता है कि भारत के संदर्भ में ऐतिहासिक काल का आरंभ कब से माना जाता है, तो इसका जो राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी होगा 600 ईसा पूर्व से। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि सिंधु सभ्यता को आध ऐतिहासिक सभ्यता कहा जाता है क्योंकि इसमें यह प्रमाण मिलता है, तो वह कौन सा है? लेखन, तांबा, कला, मिट्टी के बनाए बर्तन, तो इसका जो राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए होगा लेखन। नेक्स्ट क्वेश्चन कहता है कि शक संवत पर आधारित नेशनल कैलेंडर का प्रथम चैत ग्रेगोरियन कैलेंडर की निम्नलिखित तिथियों में से किस एक के तनुरूप होगा, तो इसका जो राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए होगा 22 मार्च अथवा 21 मार्च। आज के हमारे इस टॉपिक का आखिरी क्वेश्चन कहता है कि किसने इतिहास को प्राचीन, मध्यकालीन और आधुनिक तीनों भागों में बांटकर देखने का रिवाज चलाया, इसका जो आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी होगा सिलेरियस। तो दोस्तों लुसेंट के प्राचीन इतिहास का जो पहला चैप्टर है उसे हमने कंप्लीट कर लिया है। तो आगे भी आपको वीडियो कंटिन्यू मिलती रहेगी, तो हमसे जुड़े रहने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लें और अपने दोस्तों में वीडियो को शेयर कर दें। तो चलिए मिलते हैं अगले वीडियो में। जय हिंद।